गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 9, कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 9, बर्तन और नसीरुद्दीन। कौन सा पार्ट है? बर्तन और नसीरुद्दीन की रीडिंग करवाने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले रीड करते हैं अपने नए शब्द। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? नए शब्द। देखो, बेईमान। बेईमान, बेईमान का क्या होता है अर्थ? कपटी। बेईमान, कपटी। हड़प, जबरन कब्जा करना या छीनना। हड़प, जबरन कब्जा करना, छीनना। मेहरबानी, मेहरबानी, कृपा, कृपा। मेहरबानी, कृपा। सबक, सीख। सबक का क्या होता है? सीख। किसी से सबक लेना। शिक्षा का भी होता है सीख। सबक, शिक्षा का अर्थ होता है सीख। और अब आगे क्या है? बगल। क्या है? बगल। बगल का क्या अर्थ है? साथ में। बगल में, बगल में कहते हैं ना, बगल में चीज़ रखी है, यानी कि साथ में। फिर है मन मसोसना। क्या है? मन मसोसना। मन ही मन कुढ़ना या चिढ़ना। मन मसोसना, मन ही मन कुढ़ना या चिढ़ना। एक बार फिर से पार्ट 9 के ये शब्द अर्थ हैं: बेईमान, कपटी, हड़प, जबरन कब्जा करना या छीनना। फिर आगे है सबक, सीख। सबक का क्या होता है? सीख। मेहरबानी, कृपा। बगल, साथ में। मन मसोसना, मन ही मन कुढ़ना या चिढ़ना। सबक, सीख। चलो अब जानते हैं पाठ के बारे में। अब क्या करते हैं? पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भी जाने। माना जाता है कि नसीरुद्दीन तुर्की में रहते थे। कहाँ रहते थे नसीरुद्दीन? तुर्की में। उनका स्वभाव विनोदपूर्ण था। वे एक बुद्धिमान, चतुर और वाक्पटु व्यक्ति थे। उनकी चतुराई, वाक्पटुता के ऐसे कई किस्से प्रचलित हैं जो हास्य से भरपूर हैं। किसके? उनकी चतुराई के ऐसे किस्से प्रचलित हैं जो हास्य से, यानी कि उसमें हास्य, हंसना ही आता है। जो पढ़ो तो हंसते ही जाओ, जो हास्य से भरपूर हैं। देखो, चलो अब लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन के बारे में जान लिया कि इस लेसन में ये है, तो स्टार्ट करते हैं। नसीरुद्दीन का पड़ोसी बहुत ही बेईमान आदमी था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह नसीरुद्दीन का पड़ोसी बहुत ही बेईमान आदमी था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह दूसरों की चीज़ें हड़प लिया करता था। दूसरों की चीज़ें क्या करता था? हड़प लेता था। पूरा मोहल्ला उसकी इस आदत से परेशान था। पूरा मोहल्ला उसकी किस आदत से परेशान था? कि वो हर एक की चीज़ ज़बरदस्ती छीन लेता था। आखिर एक दिन नसीरुद्दीन ने उसे सबक सिखाने की ठानी। सबक तो बताया था ना, इसका अर्थ है सीख। आखिर एक दिन नसीरुद्दीन ने उसे सबक सिखाने की ठानी। वह उसके घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला और उनके आने का कारण पूछा। वे बोले, बात ऐसी है कि मेरी बीवी मायके गई हुई है और मुझे चाय बनानी है, पर उसके लिए मुझे घर में बर्तन नहीं मिल रहा है। अगर एक दिन के लिए आपका बर्तन मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कितने दिन के लिए बर्तन मांगा था उन्होंने? एक दिन के लिए। बेईमान पड़ोसी ने नसीरुद्दीन को यह कहकर अपना बर्तन दे दिया कि वे समय से उसे लौटा दें। नसीरुद्दीन ने भी हामी भरकर बर्तन ले लिया। हामी होता है हाँ कर दी, हाँ कह के उनसे बर्तन ले लिया। देखो ये चित्र, देखो कौन कौन है, देख लिया अच्छी तरह? देख लिया? चलो अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। इस लेसन को अब आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 122। पेज नंबर 122।
तो देखो क्या है इसमें। अगले दिन सुबह सवेरे नसीरुद्दीन इस पड़ोसी का बर्तन और उसके साथ एक छोटा बर्तन लेकर उसके घर पहुँचे। पड़ोसी ने छोटा बर्तन देखा तो प्रश्न पूछा, ये छोटा बर्तन किसका है? नसीरुद्दीन ने कहा, पता नहीं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो यह छोटा बर्तन मुझे आपके बर्तन की बगल में रखा हुआ मिला। लगता है आपके बर्तन ने ही रात में इसे जन्म दिया है। किसने जन्म दिया है? बर्तन ने। बेईमान पड़ोसी यह सुनकर खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह इसी का बच्चा है। यह कहकर उसने दोनों बर्तन रख लिए। कुछ दिनों बाद नसीरुद्दीन फिर उसी पड़ोसी के घर गए। वे उससे सुबह लौटाने की बात कहकर पहले से भी बड़ा बर्तन मांग लाए। पहले वाला तो दिया नहीं, दूसरा और मांग लाई। पड़ोसी ने भी खुशी खुशी बर्तन दे दिया, पर इस बार काफ़ी दिन बीत गए पर नसीरुद्दीन बर्तन वापस करने नहीं गए। आखिर एक दिन बेईमान पड़ोसी नसीरुद्दीन के घर पहुंच गया और तुनक कर बोला, क्यों नसीरुद्दीन जी, आप मेरा बर्तन वापस करने नहीं आए? नसीरुद्दीन बोले, अरे जनाब, शायद आपको मालूम नहीं कि जिस रात मैं आपके घर से बर्तन लाया था वह तो उसी रात चल बसा। क्या कह रहे हैं? देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से समझो ये लाइन। नसीरुद्दीन बोले, अरे जनाब, शायद आपको मालूम नहीं कि जिस रात मैं आपके घर से बर्तन लाया था वह तो उसी दिन चल बसा, यानी कि दुनिया छोड़ गया। डेथ होती है, हो जाती है ना, उसके लिए वह बोल रहा है। पड़ोसी बोला, क्या बेकार की बात कह रही हो, बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? पड़ोसी क्या बोला, क्या बेकार की बात कह रहे हो, बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? नसीरुद्दीन बोले, क्यों नहीं, जब बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते। उन्होंने बोला था ना कि एक और छोटा बर्तन का जन्म हुआ है, बोला था ना, तो उसकी बात वो जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं, जब बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते। क्योंकि दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी। कहाँ हुई थी ये दोनों घटनाएं? पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी। इसलिए बेईमान पड़ोसी कुछ न कह सका और मन महसूस कर अपने घर चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया? अपने घर। कौन? बेईमान पड़ोसी। कुछ न कह सका और मन महसूस कर अपने घर चला गया। देखा कैसा पड़ोसी था और क्या हाल होता है ऐसे पड़ोसी का। ठीक है, कौन उसके साथ है बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, फिर हमेशा के लिए वो आदमी के लिए कट हो जाता है। उस आदमी को हमेशा से कट कर दिया जाता है। ये था आपका पाठ 9। ठीक है, कौन सा है? बर्तन और नसीरुद्दीन। पाठ का नाम है ये बर्तन और नसीरुद्दीन। एक बार अच्छी तरह फिर से देखो आप। ये हैं आपके पाठ के नए शब्द, यानी कि आजकल शब्द अर्थ की जगह नए शब्द आ गए। ये उसके अर्थ दे रखे हैं, साथ साथ में पिक्चरें हैं। इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ना, समझना। इस पाठ का बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। जब इसको करोगे आपको आनंद आएगा करने में। ठीक है, ये शब्द अर्थ नोटबुक में नहीं करने हैं। इस लेसन की आप 2-3 बार बच्चों अच्छी तरह रीडिंग लगा लेना। इस लेसन की 2-3 बार रीडिंग लगा लेना, आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा। पाठ समझ में आ गया तो आपको कुछ भी आगे करने के लिए मुश्किल नहीं आएगी। अच्छी तरह इस पाठ को देखते जाओ, चित्र देखते जाओ, पड़ोसी देखते जाओ, नसीरुद्दीन देखते जाओ, सब आपको अच्छा लग रहा है। फिर ये पेज नंबर 122 का आ गया। ठीक है,
122। फिर आगे देखो, ये पूरा चैप्टर है, इसका अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, अपने घर पर रहो, खुश रहो, सतर्क रहो, घर से बाहर जब भी निकलो मास्क लगाकर निकलो, 2 गज की दूरी रखो, ये ही हम सबको करना है। धन्यवाद बच्चों।